हमारा मन हमें सताए तो हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं एक बिल्ली और गौतम बुद्ध की कहानी से। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको जानने को मिलने वाला है कि हमारा मन हमें क्यों सताता है और उसके क्या क्या कारण हैं। और उसके साथ ही अगर हमारा मन हमें सताए तो क्या करें, इसका भी उपाय आपको जानने को मिलने वाला है। इस वीडियो के जरिए आपके मन से मन द्वारा मुक्ति के 7 उपाय जानने को मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखो, अगर हम कल्पना करें एक ऐसे इंसान की जो किसी बगीचे से गुजर रहा है और उसके हाथ में एक बम है, और यह एक ऐसा बम है जो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता या किसी का भला भी नहीं कर सकता है। उस बम की वजह से उसके अंदर अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। कई सारे नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं ने उसे घेरा हुआ है। वह पूरी तरह से बेचैनी की हालत में है और समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे हैंडल करें, क्योंकि यह कोई साधारण बम नहीं है। इस बम को अगर वह किसी और पर फेंकेगा तो वह बम खुद ब खुद उसी के ऊपर आकर गिरेगा। इसी कारण से वो उस बम को ना ही लेकर चल पा रहा है और ना ही किसी और को दे पा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? जाहिर सी बात है, ऐसा इंसान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वह जिंदगी भर दुख और परेशानी में जीवन जिए, या उस बम के साथ जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करे, संभाल कर सतर्कता से जीवन जिए। कुछ लोगों के मन में तीसरा तरीका भी आ रहा होगा कि कैसे उस बम को डिफ्यूज किया जाए या कैसे उसका उच्चतम उपयोग किया जाए। यदि यह सब कुछ सोचने से पहले यह जान लें कि यह कोई बाहर के बम के बारे में नहीं, बल्कि आपके मन के बारे में बताया जा रहा है। बम यानी आपका मन, जिसे आप हर वक्त साथ में लेकर चलते हैं। यह मन तब तक बहुत अच्छा है जब तक आप उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उसे नया कार्य करवाते हैं, नई तरकीबें लाते हैं, या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, या कोई समस्या सुलझाते हैं। लेकिन यदि इस मन का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो यही मन आपके दुख और परेशानी का कारण बनता है। इंसान को अपने मन को संभालना नहीं आता है, इसीलिए अक्सर वह आपसे लड़ता झगड़ता है और परेशान होता रहता है। जीवन में अधिकांश लोग की यही समस्या है कि उन्हें मन के साथ क्या करना है यह पता ही नहीं होता। जैसे कि कहाँ मन की सुननी है, कहाँ उसे चुप कराना है, उसकी कौन सी बात पर विश्वास करना है, कौन सी बात पर नहीं करना है। अतः हर इंसान को अपने मन के बारे में गौर से सोचना चाहिए कि कहाँ पर उसका मन उसे सताता है और कहाँ पर हंसाता है, कहाँ गुस्सा दिलाता है। यदि मन के बारे में हर इंसान यह अभ्यास किया जाए तो यही मन बिल्ली की तरह आपका अच्छा सहयोगी बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान के पास एक बिल्ली थी जिसे वह बड़े ही प्यार से घर लेकर आया था। शुरुआत में उस बिल्ली से बड़ा ही लगाव था, मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा उस बिल्ली से परेशानी होने लगी, क्योंकि वह बिल्ली हमेशा उसे इंसान के पीछे पीछे रहती थी। जब देखो तब खाने की चीज़ों में मुंह मारा करती थी। जब तक उसे खाना ना दो वह पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन बिल्ली से पीछा छुड़वाने के लिए वह इंसान उसे कहीं दूर छोड़कर आया, मगर बिल्ली फिर पीछे चली आई
दूसरे दिन वह बिल्ली को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर आया, मगर कुछ समय बाद बिल्ली फिर घर वापस आ गई। ऐसा कई बार होने पर वह उसे जंगल में छोड़ने गया, मगर घर वापस आते वक्त खुद ही घर जाने का रास्ता भूल गया। परेशानी की हालत में सोचने लगा कि अब क्या करें, तो उसे वही बिल्ली दिखाई दी और वह उसके पीछे पीछे अपने घर तक पहुंचा। ऐसे ही हमारे कुछ जीवन में भी होता है, जिसे मन से हम परेशान होते रहते हैं। दरअसल वही मन हमारी खुशी और विकास का कारण बन सकता है, अगर उसे सही परीक्षण दिया जाए तो। मन हमें समस्या, दुख, परेशानी से जंगल से बिल्ली की तरह वापस भी ला सकता है। जैसे जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही नीचे भी आती है, उसी तरह मन द्वारा ही मन की परेशानी से मुक्त हुआ जा सकता है। इस मन को ऐसा कुछ मिलने की, वह भले ही चंचल हो, मगर हम इसका इस्तेमाल अपनी आज़ादी, खुशी और शांति पाने के लिए कर पाए होने के लिए ज़रूरी है। बस मन को सही समझ और दिशा मिलने की, फिर यही मन हमें हर परिस्थिति में आनंद देगा। मन को यदि सही दिशा में समझा नहीं है तो वह खुद को सताता है, खुद को ही हंटर मारता है, उसे कोई रोकता नहीं है। इसीलिए यह खेल चलता रहता है। अब समय आया है मन को समझाने का कि तुम अपने आप को ही परेशान कर रहे हो। अब रुक जाओ, अब नई बातों पर ध्यान दो, अपनी समझ बढ़ाकर नई दिशा की ओर बढ़ो।